नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आई बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैदराबाद निवेशक सम्मेलन में ओडिशा की बड़ी छलांग, 38,700 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव, रोजगार की संभावना बढ़ी। ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित हैदराबाद निवेशक सम्मेलन में राज्य को उद्योग जगत से अच्छा समर्थन मिला। पहले दिन ही ओडिशा को 38,700 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 20,200 से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। दिल्ली का यमुना रिवर फ्रंट पर्यटकों से रहेगा गुलजार। असिता पार्क अब पब्लिक बुकिंग के लिए खुला। दिल्ली वासियों के लिए यमुना नदी के किनारे असिता पार्क खुल गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए असिता पार्क के लॉन को खोल दिया है। आईटीओ के पास स्थित असिता के लॉन विभिन्न आयोजनों के लिए बुक किए जा सकते हैं। यहाँ विभिन्न लॉनों का किराया 40 रुपए से लेकर 3.3 लाख रुपए तक है। यह पार्क यमुना की बाढ़ के मैदानों की पारिस्थितिकी बहाली का एक अच्छा उदाहरण है। यूपी में निराश्रित गोवंशी के संरक्षण को 5 अरब रुपए स्वीकृत, इन जिलों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित गोवंशी के संरक्षण के लिए 5 अरब रुपए की स्वीकृति दी है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में बेसहारा गायों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लखनऊ सहित कई जिलों को इस योजना से लाभ मिलेगा, जिससे गोवंश के लिए बेहतर आश्रय और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार गोवंश संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 1965,247 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदन 11 जनवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। जो छात्र, शिक्षक या अभिभावक परीक्षा से संबंधित सवाल पूछना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी, कई जिलों में स्कूलों में की गई छुट्टी। शीतलहर के बढ़ते प्रभाव के कारण कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, जबकि अधिकांश में स्कूलों का समय प्रातः 9 या 9:3 बजे से कर दिया गया है। फतेहगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही से एक उपभोक्ता को भारी बिल थमा दिया गया। कागजों में स्मार्ट मीटर लगने के कारण 2.72 लाख रुपए का बिल भेजा गया, जबकि उपभोक्ता के घर पर अभी भी पुराना मीटर लगा है। उपभोक्ता ने अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की बात कही गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान, मामूली प्रीमियम देकर मिलेगा फसलों का सुरक्षा कवच। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान बनी है, जो उन्हें मामूली प्रीमियम पर उनकी फसलों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करती है। यमुना एक्सप्रेसवे हादसा, सड़क नीची, घुमावदार और ब्लैक स्पॉट न हटाने से गई 19 की जान। रिपोर्ट में सामने आए ये बड़े कारण। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना में 19 मौतों के लिए जांच टीम ने प्राधिकरण के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। जांच में सामने आया कि दुर्घटना स्थल ब्लैक स्पॉट था, लेकिन वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम और सड़क पर आवश्यक पेंटिंग नहीं की गई थी। दिल्ली एनसीआर में एक हफ्ते में वायु गुणवत्ता में सुधार का निर्देश, केंद्र ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी की सरकारों को दी हिदायत। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्षेत्र में लगातार उच्च प्रदूषण स्तरों को लेकर चिंताएं बने रहने के बीच अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में 1 सप्ताह के भीतर स्पष्ट सुधार सुनिश्चित करें। शीत सत्र में एसआईआर विवाद और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई। मनरेगा की जगह लाए गए वीबीजी राम जी विधेयक का विपक्ष ने विरोध किया। सरकार ने कई विधेयक पारित कराए। उपराष्ट्रपति ने विपक्षी सदस्यों के आचरण पर आत्मचिंतन की सलाह दी। भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले पीएम मोदी, पार्टी विजन को लेकर कही ये बात। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी से मुलाकात हुई, उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामना दी। विधान परिषद में सपा ने प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद कराने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। वहीं सरकार ने बताया कि संस्कृत विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को जीपीएफ का भुगतान जल्द होगा। पटना में 14 सालों बाद सबसे ठंडा दिसंबर, हवा में नमी की मात्रा 94%। पटना में तापमान में भारी गिरावट आई है। राजधानी में 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस गिर गया, जिससे यह सीजन का सबसे ठंडा दिन बन गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस वर्ष 19 दिसंबर को पटना पिछले 14 वर्षों में सबसे ठंडा रहा, जबकि हवा में नमी की मात्रा 94% है और घने कोहरे का प्रभाव है। भागलपुर में ठंड का कहर, तापमान 7 डिग्री गिरा। 25 दिसंबर तक स्कूलों का समय बदला। भागलपुर में ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे तापमान में 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। शीतलहर के चलते बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 25 दिसंबर तक सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। सुबह की पाली में लगने वाली कक्षाएं अब देरी से शुरू होंगी।
ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे ने सामान ले जाने के नियमों को सख्त कर दिया है। अब तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार भाजपा की कमान आज संजय सरावगी के हाथ। संगठन और सियासत में नए अध्याय की शुरुआत। संजय सरावगी आज बिहार भाजपा की कमान संभालेंगे। इस बदलाव के साथ बिहार भाजपा संगठन और राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि सरावगी के नेतृत्व में बिहार में भाजपा और मजबूत होगी और नए राजनीतिक आयाम स्थापित करेगी। सीएम योगी ने बैठक में मांगी विभागवार खाली पदों की जानकारी। 2026 में बड़े पैमाने पर भर्तियां होने की संभावना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में विभागवार खाली पदों की जानकारी मांगी है। अनुमान है कि 2026 में राज्य में बड़े पैमाने पर भर्तियां हो सकती हैं। सरकार विभिन्न विभागों में रिक्तियों को भरने की तैयारी कर रही है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह कदम राज्य में बेरोजगारी को कम करने में सहायक होगा। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कैसे लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। एम्बुलेंस और अफसरों के वाहन भी फंसे। अधिवक्ताओं के 2 घंटे दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जाम लगाने से वाहनों की करीब 3 किमी लंबी लाइन लग गई। वाहनों में सवार यात्री बेहाल हो गए। किसी ने जाम से निकलने की कोशिश की तो अधिवक्ताओं की उससे नोकझोंक हुई। कई बार तो हाथापाई कोर्ट की नौबत आ गई। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने राहगीरों को समझाकर शांत किया। यातायात पुलिस ने कई स्थानों पर रूट डायवर्जन कर वाहनों को निकाला। महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने 1995 धोखाधड़ी मामले में सजा होने के बाद इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे का कारण अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराया जाना है। माणिकराव कोकाटे पहले रमी खेलने के कारण भी विवादों में रहे थे, जिसके चलते वह सुर्खियों में थे। इस घटनाक्रम से महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा है।